अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। मैं हूं फैसल अब्बासी। बैनुल-अक़वामी तलबा को अपने ख़ानदान के अफराद को बरतानिया लाने के लिए अब पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा और उन्हें बरतानिया लाने से रोका जाएगा। इसमें यह बात इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि जो तहकीक प्रोग्राम है, ये पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है, या PhD के जो स्टूडेंट्स हैं वो तो अपने स्पाउस को या अपने डिपेंडेंट्स को अपने साथ स्टडी वीज़े पर बरतानिया ला सकेंगे, लेकिन जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं या इंटरमीडिएट के प्रोग्राम्स हैं वो तलबा अपने डिपेंडेंट्स को अपने साथ जो बरतानिया है नहीं ला सकेंगे। अभी जो हाल ही में जो टूरिस्ट की गवर्नमेंट है उसकी जानिब से इमिग्रेशन को खासा फोकस किया गया है। एक जानिब तो हम ये देख रहे हैं कि गैर कानूनी तरीके से बरतानिया पहुंचने वालों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन भी है, इसको लेकर पॉलिसी भी सख्त की जा रही है। तो दूसरी तरफ ये बात भी इंतहाई इम्पॉर्टेंट है कि ये हुकूमत इस बात पर भी गौर कर रही है कि स्टडी वीज़े पर आने वाले लोग अपने डिपेंडेंट्स को यहाँ पर ना लाएँ। ऋषि सोनक ने इससे मुतालिक अपनी काबीना को एक ब्रीफिंग दी। इस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने बताया कि जो साल 2022 है उसमें 1,36,000 जो वीज़े हैं वो दिए गए हैं और इन्हिसार करने वालों को ये वीज़े दिए गए हैं, यानी जो डिपेंडेंट्स हैं उनको ये वीज़े दिए गए हैं। और इसी तरह अगर हम 2019 की बात करें तो 2019 में सिर्फ 16,000 लोगों को ये वीज़ाज़ दिए गए थे। 2019 के मुकाबले में 2022 में 1,28,000 लोग तकरीबन ये ज़्यादा हैं कि जिनको इस तरह वीज़ाज़ दिए गए हैं। होम सेक्रेटरी सुहेला ब्रेवरमैन ने कहा है कि ये पैकेज खालिस हिजरत से निपटने के लिए फ़ैसलाकुन काम करने और मुआशी फ़वाइद के तहफ़्फ़ुज़ के दरमियान सही तवाज़ुन कायम करता है जो तलबा बरतानिया में ला सकते हैं। इस इक़दाम से बैनुल-अक़वामी तलबा को वीज़ा सिस्टम के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए अपनी पढ़ाई मुकम्मल होने से पहले स्टूडेंट वीज़ा के रास्ते पर काम करने से भी रोका जाएगा, काम जारी रखने से भी रोका जाएगा। हुकूमत ने बैनुल-अक़वामी तलबा की आमद और बरतानवी यूनिवर्सिटियों में उनके मकाम को तस्लीम किया है, लेकिन इसके साथ ही कहा है कि ये मजमूई तौर पर हिजरत को कम करने और इस बात को यकीनी बनाने के लिए अवाम के साथ हमारी वाबस्तगी की कीमत पर नहीं होना चाहिए कि बरतानिया की तरफ हिजरत इंतहाई हुनरमंद है और इसलिए वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। इस इक़दाम को बरतानवी यूनिवर्सिटियों के लिए बड़े नताइज भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग गैर मुल्की तलबा से फ़ीस लेने पर इन्हिसार करते हैं जो अक्सर बुलंद शरह की होती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जैसे इदारों में तलबा को दाखिले के लिए पुरकशिश बना के लिए किन इक़दामात की ज़रूरत है, और बिलखुसूस जो पाकिस्तान से लोग जाते हैं वो ऑक्सफोर्ड को, कैम्ब्रिज को क्यों प्रायोरिटी नहीं देते, और जो बरतानिया में भी जो बरतानवी निजात पाकिस्तानी हैं उनके बच्चे किस तनासुब से ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज या इस मयार की यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल करने के ख्वाह होते हैं या कर रहे हैं। इन मामलात पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। ग़ुलाम हुसैन अवान साहब, ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ UK हमारे साथ हैं। शुक्रिया अवान साहब आपका। अमानत अली अंजुम साहब माहिर तालीम हैं, लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अमानत साहब आपका बहुत शुक्रिया। रिजवान सुलैरिया साहब माहिर कानून हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सुलैरिया साहब आपका बहुत शुक्रिया। और माहिर तालीम रिजवाना महमूद साहिबा हैं, ग्रेटर मैनचेस्टर से हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। रिजवाना साहिबा आपसे ही हम आगाज़ करते हैं। अभी जो लास्ट में मैंने बात की है, पहले तो मैं चाहूँगा ज़रा इस पर रोशनी डाल दीजिए कि जो बरतानवी निजात पाकिस्तानी हैं या जो पाकिस्तान से स्टूडेंट्स जाते हैं वो बरतानिया की जो मिडिल कैडर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको तो फोकस करते हैं, लेकिन जो टॉप लेवल यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, या इस तरह के जो दीगर इंस्टीट्यूट्स हैं उनको क्यों प्रायोरिटी नहीं बनाया जाता? क्या वजह है? क्या मेरिट का क्राइटेरिया बहुत मुश्किल है या कोई और रीज़न्स हैं आपकी नज़र में? ये आपकी बात सही है कि ज़्यादातर मोस्टली स्टूडेंट्स आम लोकल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं। आई थिंक मेनली रीज़न तो एक तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी हैं, लेकिन जो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज का क्राइटेरिया है वो भी काफ़ी हाई है, A स्टार्स और उसके अलावा एक बात ये भी है कि स्टूडेंट्स को ये उम्मीद ही नहीं होती कि हम ऐसे इदारों में हमें दाखिला मिलेगा या नहीं। तो इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है। आई थिंक पीछे गाइडेंस होनी चाहिए, पेरेंट्स में गाइडेंस होनी चाहिए, इंकरेजमेंट करनी चाहिए बच्चों को कि आप भी ऐसे इदारों में, आप इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले सकते हैं। जी अच्छा, ये भी बताइएगा रिजवाना साहिबा, अभी समर वेकेशंस हैं, बच्चे बिलखुसूस जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, पेरेंट्स को करना क्या चाहिए, उनको कैसे इंगेज किया जाए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी हो और वो इन वेकेशंस को एंजॉय भी करें? जी यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे इदारों में एडमिशन लेने के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए ना स्टूडेंट्स को। तो एक तरीका ये भी है कि समर स्कूल्स में
यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में कि बच्चे स्टूडेंट्स हिस्सा लें ऐसी एक्टिविटीज़ में, जैसे फंडिंग वगैरह, डिबेटिंग, स्टूडेंट यूनियन में ऐसी एक्टिविटीज़ अवेलेबल हैं। तो पेरेंट्स इन प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सकते हैं और बच्चों के CV के लिए ये अच्छा है। तो आप बस ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूशन को आप कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से आप बच्चों के लिए ये प्लेसेस ले सकते हैं और उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा। और उनकी CVs के लिए आगे जाकर वो फिर अप्लाई जब करेंगे तो ये अपने CV में वो लिख सकते हैं कि हमें एक्सपीरियंस है ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में, हमने ऐसी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया है। तो जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं आपकी तरफ रिजवाना साहिबा मज़ीद भी आऊँगा। ग़ुलाम हसन अवान साहब, अब अगर आप डिपेंडेंट्स को या स्पाउस को अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में नहीं लाते, इसका क्या बरतानी मईशत को भी कोई नुकसान है या वाक़तन उनका एक बर्डन वेव ऑफ हो जाएगा? जी बिल्कुल है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि बरतानिया की जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उनका जो फाइनेंस है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर जो है वो बेस करता है। और जब ये इन्होंने अभी ये गवर्नमेंट की जब ये स्कीम थी कि आप स्टूडेंट वीज़े पर यहाँ पर आएँ और आते साथ ही जो है वो अपना वीज़ा स्विच कर सकते हैं, तो उसका ये नुकसान ये हो रहा था कि कोई स्टूडेंट यहाँ पर आए और उन्होंने 2-4 महीने के अंदर अपना वीज़ा स्विच कर दिया और यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दिया। और एक तो यूनिवर्सिटी की जो एक सीट होती थी वो ज़ाया हुई, और उसके अलावा फिर जो उनको फीस अगले साल की मिलनी थी वो भी नहीं मिल पाती। तो फिर यूनिवर्सिटीज़ ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसको इशू को हाईलाइट किया, होम ऑफिस को बताया। तो इसलिए जो है वो अब मौजूदा गवर्नमेंट ने इसको ख़त्म कर दिया है और ये 17 जुलाई जो कि 2 वीक पहले जो यहाँ से 17 जुलाई को इन्होंने इसको ख़त्म कर दिया और ये कहा कि जब तक कोई भी स्टूडेंट अपनी डिग्री मुकम्मल नहीं करेगा वो अपने वीज़े को स्विच नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज जो है वो इमिग्रेशन कवानीन के अंदर जो कि स्टूडेंट के हवाले से दिया गया है और इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि बहुत सारे यही आ रहा था कि शायद हज़ारों की तादाद के अंदर तलबा ने आते साथ के अपने वीज़े स्विच करके और यूनिवर्सिटी के कॉलेज जाना छोड़ दिया था, जिसकी वजह से जो है वो गवर्नमेंट को ये डिसीजन लेना पड़ा। और दूसरी बात जो डिपेंडेंट वाला था जो कि 2024 जनवरी से जिसके ऊपर अमल दरामद होगा, पहले ये था कि आप अंडर ग्रेजुएट के अंदर भी दाखिला लेते हैं तो उसके फौरी बाद जो है वो आप यहाँ पर अपने डिपेंडेंट को साथ बुला सकते हैं, अपने बच्चों को, अपने स्पाउस को बुला सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर भी जो है वो गवर्नमेंट ने कहा कि सिर्फ उसके अंदर जो PhD वाले हैं या जो रिसर्च कर रहे हैं उनको ये अलाउ होगा, और दूसरे जो है वो उनके लिए ये कैटेगरी बंद कर दी है। तो इससे भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस तब्दीली से जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है जो स्टूडेंट के हवाले से यहाँ पर स्पाउस आ रहे थे। और दूसरा थोड़ी सी बात को मैं ये ऐड करता चलूँ, जैसे ये भी रिजवाना साहब ने कहा कि ये बिल्कुल यहाँ पर हमें अपने जो बच्चे हैं ख़ास तौर पे जो लोकल बच्चे हैं इनको अट्रैक्ट करने के लिए जो हमारा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर कैंप्स वगैरह भी लगते हैं और जो उनको बच्चों को वहाँ पर जो समर वेकेशन होती है वहाँ पर रखा जाता है और ताकि बच्चे जो है वो 10-12 दिन वहाँ पर कैंपिंग करें, यूनिवर्सिटी का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का माहौल देखें, वहाँ पर टीचर्स से इंटरेक्शन करें, वहाँ पर एक मालूमाती प्रोग्राम होते हैं वो करें, तो फिर बच्चों के अंदर इंटरेस्ट पैदा होता है डेफिनेटली कि वो भी इस तरीके जो दुनिया की अजीम तरीन जो दरगाहें हैं वो वहाँ पर आकर पढ़ें। इस तरह के मेरे ख्याल से हमारे जो यहाँ पेरेंट्स हैं उनको बच्चों को इंटरेक्ट करने के लिए इस तरह के जो प्रोग्राम्स रन होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और ऑक्सफोर्ड में या ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के अंदर, उनके अंदर जो है वो इन्हें रन करना चाहिए और बच्चों को उसके इंटरेक्ट करने के लिए ना ऐसे प्रोग्राम्स के अंदर भेजना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के पास आएंगे तो रिजवान सुलरिया साहब की तरफ बढ़ेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। रिजवान सुलरिया साहब, ये बताइएगा कि अब 2024 से तो अंडर ग्रेजुएट लोग अपने डिपेंडेंट्स को या स्पाउस को नहीं ला सकेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए ला सकेंगे। ओवरऑल आप क्या समझते हैं कि बरतानिया के अंदर जो रिवायात रही हैं एक्सेप्टेबिलिटी की और दूसरी कौमों को एक्सेप्ट करने की, अब वो आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ती जा रही हैं?
नहीं, ऐसा नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा है। बेसिकली जो भी ये से पहले बरतानिया में 2012 तक बहुत स्टूडेंट आया, फिर उन्होंने एकदम क्रैकडाउन किया, कॉलेजेस बंद किए, यूनिवर्सिटीज को सिर्फ उन्होंने इख्तियार दिया कि उनका जो स्टूडेंट आए वो काम करें। एक्चुअली मसला क्या है? मसला ये कि जो डिपेंडेंट आते हैं या जो स्टूडेंट आते हैं, उनका मेन तो मकसद ये होता है कि स्टडी के साथ साथ वो काम कर सके, और जो डिपेंडेंट होता है वो फुल टाइम काम कर सकता है। जब डिपेंडेंट इतनी बड़ी तादाद में आएंगे तो ऑब्वियसली वो सस्ते काम भी करेंगे, वो वर्किंग कंडीशन जो है एम्प्लॉयज की उसको भी मानेंगे, जो कि यहाँ पे लोकल लोग हैं वो नहीं मानते। तो उसके लिए एक मुसाफकत की जो है वो फजा पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रिटिश लोग हैं यहाँ पे जो रहने वाले हैं, उनको जॉब जो है वो कम मिलती है एज कम्पेयर टू जो इमिग्रेंट्स हैं, उनको ज्यादा जॉब ऑफर की जाती है। उसकी वजह है कि वो हर किस्म के हालात में और हर किस्म के जो है चैलेंजेस को कबूल करने को तैयार होते हैं एज कम्पेयर टू जो सेटल पर्सन के लिए। जहां तक रह गया कि ये क्यों किया गया है, तो उसकी अवान साहब ने काफी डिटेल उसका बताया, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूं कि यूनिवर्सिटीज का जो सिस्टम है सारा, वो उन्होंने इस हिसाब से तरतीब किया होता है। अगर एक स्टूडेंट 15,000 पाउंड फॉर एग्जांपल फी पे करेगा, तो पहली इंस्टॉलमेंट है उसकी 5,000 आई, तो 10,000 उसको ऑलरेडी कंसिडर कर लेते हैं। उसके मुताबिक वो अपने अरेंजमेंट पूरे साल के कर लेते हैं। हुआ ये कि जब स्टूडेंट आना शुरू हुए, उन्होंने फौरी तौर पर वर्क परमिट स्विच करना शुरू कर दिया। उस पर वो बेना तौर पर बहुत सारा क्रैकडाउन भी हुआ है कुछ ऑर्गेनाइजेशन पे, जिन्होंने कहा जाता है कि उन्होंने पैसे लेके वो स्विच कर रहे थे, जिसकी वजह से बहुत बड़े मसाइल का शिकार हो गए। लोग सब समझते थे 10-15 हज़ार बजाय यूनिवर्सिटी की फीस देने के, इससे बेहतर है कि वर्क परमिट ले लें, और इस वजह से वो इस पर स्विच करते जा रहे थे। जो मेन वजह बनी जिसकी वजह से यूनिवर्सिटीज में जो क्लासेस थी वो साजा तो मौजूद थे, लेकिन उस क्लासेस लेने वाले मौजूद नहीं थे। तो बिला हद तंग आके फिर उन्होंने इस बात का जो है वो सोचा कि क्यों ना हम उनको मजबूर करें कि अपनी डिग्रीज कंप्लीट करें। डिग्रीज कंप्लीट करने के बाद आप वर्क परमिट पे भी जा सकते हैं। फिर आप जो पोस्ट स्टडी वर्क है वो 2 साल का है, लेकिन उसमें ये कंडीशन है कि आप अपने स्पाउस को लेकर नहीं आ सकते। अगर वो उस वक्त बताने में मौजूद नहीं है तो उनको वीजा साल एक्सटेंड नहीं होगा। तो ये एक थोड़ा सा इसमें सेटबैक मुझे लगता है हुआ है। बाकी ओवरऑल देखें तो ये एक खुशाइंद बात है कि जो बंदा अपने घर से निकला वो पढ़ने के लिए आया, तो वो वर्क परमिट में अगर स्विच कर देता है स्टेट में, तो उसके लिए उससे जो यूनिवर्सिटी है उनका जो सारा तालीम का मेयार है वो सारा मुतासर हो रहा है, जिसकी वजह से उनको नुकसान हो रहा था। तो मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटीज ने जो प्रेशर दिया है ऑफिस को, जिसकी वजह इसका डिसीजन लिया, ये कोई गलत डिसीजन नहीं है। बाकी जो स्पाउस लेके आने वाली बात है, ऑब्वियसली आप देखें 16,000 और 1,300 समथिंग आपने बताया, वो बहुत बड़ी तादाद है जिसमें इजाफा हुआ है, लेकिन उसकी बेसिक वजह पोस्ट स्टडी वर्क है। जिस 2019 के मुकाबले में अगर आप देखें तो पोस्ट स्टडी वर्क मिलता है, जिसकी वजह से आप एटलीस्ट 3 इयर्स तक रह सकते हैं इस मुल्क में। तो 1 ईयर स्टूडेंट का अगर पोस्ट ग्रेजुएट में भी अगर आते हैं तो ये एक बड़ी अच्छी, मैं समझता हूँ कि सहूलत है, और मुझे नहीं लगता इससे बहुत ज्यादा कोई सेटबैक होगा। से अच्छा, अमानत अली अंजुम साहब, स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में फ़ी देने से उसको तरजीह देता था कि वो वर्क परमिट ले ले। अब यूनिवर्सिटियों में क्या इस पॉलिसी से, क्योंकि मोस्टली लोग, आपको भी पता है, और बिलखुसूस जो एशियन कंट्रीज़ हैं, साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, यहाँ से तो लोग स्टूडेंट वीज़े के बहाने पे जाते ही काम करने हैं। अब अगर ये पॉलिसी सख्त होती है तो आप नहीं समझते कि जो स्टूडेंट्स वीज़ाज़ हैं या स्टूडेंट्स का रुझान बरतानिया की तरफ है वो कम हो जाएगा? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जी, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो यूके की इमिग्रेशन सिचुएशन है वो बड़ी ही हॉरेबल है। अब ये देखें कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये ज़हन में रखें कि आप मास्टर प्रोग्राम पे भी अंडर ग्रेजुएट अपने जो स्पाउस और चिल्ड्रन है वो नहीं ला सकेंगे। अंडर ग्रेजुएट पे तो आप पहले नहीं ला सकते, और पहले मास्टर लेवल पे ला सकते हैं। अब आपके पास 3 प्रोग्राम्स हैं, पीएचडी, डॉक्टरल स्टडीज और रिसर्च मास्टर प्रोग्राम, जहां पर आपकी कंसंट्रेशन 60% रिसर्च पे नहीं होगी तो आप नहीं ला सकेंगे। अब यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज हैं, 2 यूनिवर्सिटीज हैं जी, रिटल और एंग्लिया रस्किन यूनिवर्सिटी। इन्होंने रिसेंटली ये डिसाइड किया है कि रिटल यूनिवर्सिटी जो है वो एंग्लिया रस्किन यूनिवर्सिटी के साथ मर्ज हो जाएगी ड्यू टू सर्कमस्टांसेस जो आप बात कर रहे हैं। अच्छा, अब रही बात ये कि जो लोग यूनिवर्सिटीज में आते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज में आते हैं, आप कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, इसमें जब आप दाखिला लेते हैं तो इसको कहते हैं ऑक्सब्रिज। आप एक वक्त में दोनों यूनिवर्सिटीज में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें थाउजेंड्स एप्लीकेशंस होती हैं अराउंड द ग्लोब, और इसकी जो प्राइस है, जो इनका समर स्कूल चलता है, उसकी फीस होती है 10,000 पाउंड टू 20,000 पाउंड, और जो लोग अरब कंट्रीज से आते हैं वो तकरीबन
इसमें 30,000 पाउंड तक पे करते हैं ओनली टू प्रिपेयर देयर एप्लीकेशन टू यूकैस, जिसमें उनको हेल्प मिलती है जो कि ऑक्सब्रिज यानी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज के जो प्रोफेसर हैं, दे फ्लाई टू दुबई, सऊदी अरेबिया एंड रशिया एंड सो मेनी अदर कंट्रीज, और वो फिर उनको तैयार करके लाते हैं। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, जो रियल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो स्टूडेंट्स हैं ही नहीं, अब उनके लिए क्या है कि बाज कंट्रीज में जो हाई रिस्क कंट्रीज हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, वहां पे 13,000 to 20,000 पाउंड टियर 2 स्किल वर्कर वीजे की प्राइस है। और जितने, क्योंकि वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम है और पॉइंट बेस्ड सिस्टम में उन सब के वीजे लग रहे हैं, और जब वो यहाँ आते हैं, जहाँ पर जब वो किसी नर्सिंग होम में जाते हैं, तो वहाँ नर्सिंग होम जो है इज ऑलरेडी रेडी टू फ्लाई अवे। अब आप वहाँ पर, हम यहाँ पर लोग देख रहे हैं, वो बेचारे जब इधर आते हैं कहते हैं हम तो वर्क परमिट पे आए हैं, और वर्क परमिट के लिए उनके पास जो टियर 2 कंपनी जिसने उसको स्पॉन्सर किया है, उन्होंने अपने 20-25 स्पॉन्सर निकाले और कंपनी बंद की, और दैट्स इट। तो अब यूके में चूंकि ये जो हॉरिबल सिचुएशन है जिसमें पता ही नहीं चल रहा इस गवर्नमेंट को कि उन्होंने करना क्या है, एक तरफ से वो जब ये बहुत अच्छा एक्शन है कि जो स्टूडेंट्स देखेंगे, पहली दफा ऐसा हुआ है कि 17 जुलाई 3 o'clock आपने उसी दिन रूल बनाया और उसी मिनिस्टर लेटर को इन्होंने यूकेवीआई की वेबसाइट पे एक रूल के तौर पे डाल दिया, और आप 3 o'clock 17 जुलाई आप स्किल वर्कर वीजे पे अपने आप को स्विच नहीं कर सकते। तो अब एक तरफ से लीनियंसी है, एक तरफ से वो इसको मुश्किल भी कर रहे हैं। लेकिन मैं अमानत साहब जो अभी रिसेंटली जिस मॉड्यूल की आपने बात की है स्किल वर्कर या वर्क परमिट के लिए, और आपने नर्सिंग होम की मिसाल दी है, ये बड़े पाकिस्तान के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा लोग इसी तरह गए हैं, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे हैं, आई एम सॉरी, मुझे यहाँ पे ये कोट नहीं करना चाहिए। वन ऑफ माई फ्रेंड हु इज फ्रॉम फ्रेटर्निटी ऑफ एजुकेशन, मैंने उसे कॉल की कि भाई आजकल क्या कर रहे हो? वो कहता है मैंने 17 वीजाज अप्लाई किए हैं और 17 जो लोग हैं उनको वीजा मिले हैं और वो जा रहे हैं। नाउ जस्ट कंसिडर द पर्सन हु कैन नॉट गेट IELTS 6.5 टू कम फॉर स्टूडेंट वीजा, ही इज कमिंग एज स्किल वर्कर एप्लीकेंट। देखिए, ये इस कंट्री की बदकिस्मती इससे ज्यादा क्या होगी कि डिफरेंट कंट्री से लोग जो है वो 20,000 पाउंड देकर यहाँ आ रहे हैं, और जब वो यहाँ आएंगे तो वो कितना बड़ा बर्डन बनेंगे इस कंट्री की इकोनॉमी पे। इसी वजह से ये कंट्री जो है ये डे बाय डे अपनी इमिग्रेशन, देखिए जब आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा की बात करते हैं वहाँ सेट है, आप नॉर्वे की बात करते हैं। अच्छा, ये अमानत साहब जो आपने बात की कि एक शख्स आइल्स में 6 स्कोर नहीं कर सकता, वो 20,000 पाउंड दे के आ जाता है, तो उसकी एबिलिटीज़ या कैपेबिलिटीज़ को देखते हुए वो कितने अरसे में ये 20,000 पाउंड कमा भी लेता है अगर उसको मुसलसल काम मिलता रहे? नहीं, ये पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन सर क्योंकि दुनिया में ये एक जो वेलफेयर सिस्टम है यूके का, यहाँ पर आप आकर अपने वेलफेयर सिस्टम की तरफ चले जाते हैं, आप अप्लाई करते हैं, तो वो सिस्टम जो है लोगों को मजबूर कर रहा है कि आप किसी भी तरीके से यूके में आ जाएं। वो बेशक वो बोर्ड सिस्टम है, या भी आप बेहतर जानते हैं कि दुनिया कैसे यूके में आना चाहती है। तो यहाँ का जो एक सिस्टम है, और यहाँ NHS फ्री है, यहाँ पर आपकी एजुकेशन यूके में जो है A लेवल तक वो फ्री है। तो अब अगर इसी तरह बर्डन जो पॉपुलेशन का बढ़ता जाएगा, तो दिस गवर्नमेंट इज फोर्स्ड टू थिंक कि ये अमेरिका जैसा एक सिस्टम जो कि वहाँ पर आप इंश्योरेंस लेते हैं और आप पे करके अपनी ट्रीटमेंट करवाते हैं, उस तरफ अब ये यूके गवर्नमेंट जो है वो उस तरफ जाने की सोच रही है। बिल्कुल ठीक है अगर जी, जाएगी तो फाइल तो बढ़ेंगे ना जी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब आएंगे गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। रिजवाना साहिबा, ये बताइएगा, अभी हम बात भी कर रहे थे इससे पहले भी कि स्टूडेंट्स मोस्टली साउथ एशियन कंट्रीज से जो लोग जाते हैं
वो उनमें से अक्सरियत ऐसी है कि वो जाते तो स्टूडेंट्स वीज़े पे, लेकिन उनका मतलब एट द एंड ऑफ द टाइम स्किल वीज़ा या वर्क परमिट लेना होता है। तो ये रुझान क्या मुनासिब है वहाँ रहने वालों के लिए भी, बरतानिया के लोगों के लिए भी, बरतानिया की मईशत के लिए भी? मुनासिब तो बिल्कुल नहीं है, आई डोंट थिंक सो। ये बिल्कुल ये सोच ठीक नहीं है। अगर आप तालीम के लिए आ रहे हैं तो अपनी पर्पस फुलफिल करके, आप अपनी तालीम हासिल करके तो अपनी कंट्री में इनको वापस जाना चाहिए अपनी कंट्री के फ़ायदे के लिए। तो मकसद तालीम का है, तो आप जिस मिशन के लिए आए हैं वो आपको पहले अकम्प्लिश करना चाहिए ना। जी, अच्छा ये बताइएगा, तालीम की आपने बात की है, जो पहले भी आपसे बात हो रही थी कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की तरफ रुझान नहीं है, लेकिन कैपेसिटी बिल्डिंग किस हद तक हो जाती है? बुनियादी फ़र्क आप क्या समझती हैं कि एक शख्स जो एक तारीख़ी अजीम इदारे में पढ़ रहा है और फिर जो मिडिल लेवल यूनिवर्सिटीज़ हैं और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, बेसिक फ़र्क क्या है? बस ये है कि ये जो ऐसी एलीट इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज की तरह, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरह, इनका ये एलीट किसी खास वजह से है ना। इन यूनिवर्सिटीज़ में लीडर्स, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, क्वीन, किंग सब पढ़े हैं ऐसे इदारों में, इसलिए क्योंकि इनकी तालीम आला मुकाम की है ना। तो जो आम यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो करिकुलम सिलेबस हैं ऐसे नहीं हैं जैसे कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में है, और उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद रहता है कि उनकी सीवी में अगर ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज लिखा हो। और छोटे बच्चों की बात करें तो शुरू से ही ना उनको हिस्सा लेना चाहिए ऐसे इंस्टीट्यूशन में, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ में। और मैं फिर से यही कहूँगी कि पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। पेरेंट्स को रिसर्च करनी चाहिए, शुरू से ही बच्चों में ये ऐसी हाई एस्पिरेशंस इंस्टिल करनी चाहिए बच्चों में शुरू से, ताकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़े और ऐसे इदारों में वो अप्लाई करें। स्कॉलरशिप भी हैं, ये नहीं जरूरी कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट ही एक बैरियर है, स्कॉलरशिप भी मिल सकती है बच्चों को। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं पाकिस्तानी एथनिसिटी से जिनको स्कॉलरशिप मिली है, और उस बेसिस पे कि एक तो उनके ग्रेड्स अच्छे हैं और दूसरा कि उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इज ऑफ अ गुड स्टैंडर्ड। इसलिए जी ठीक। अच्छा सुलारिया साहब, अभी जो अमानत साहब ने बात की थी, मेरा सवाल आपसे यही है कि एक शख्स पाकिस्तान से जाता है 20,000 पाउंड देकर, या इंडिया से जाता है या किसी और मुल्क से जाता है बरतानिया, और उसको स्किल वर्कर वीज़ा मिलता है या वर्क परमिट उसको मिल जाता है, आगे जिस इदारे ने उसको स्पॉन्सर किया होता है वो या तो चलता ही नहीं है या उसके पहुंचने के बाद 2-3 महीने बाद वो जॉबलेस हो जाता है। तो ये शख्स जो पहली बार बरतानिया गया है, इसकी फैमिली भी इसके साथ है, कितने अरसे में, और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर जो आइल्स का स्कोर 6 भी नहीं कर सका, 6 पॉइंट्स भी नहीं ले सका, तो उसकी एबिलिटीज़ का क्या अंदाज़ा लगाएं, कितने अरसे में वो ये 20,000 पाउंड आप समझते हैं कि रिकवर कर लेता है बाय लीगल मीन्स? पहली तो बात यह है कि 20,000 पाउंड देने की कोई ज़रूरत नहीं है। 78,000 से ज़्यादा जो है वो यहाँ पे स्पॉन्सर्स लाइसेंस लिए हैं होम ऑफिस ने, इस पे लोग जो है ना अपनी जॉब्स अप्लाई कर रहे हैं। अगर एक बंदा इस काबिल नहीं है कि वो इस वीज़े पे आ सके तो उसको नहीं आना चाहिए। ये लीगली ठीक नहीं है, एथिकली भी ठीक नहीं है, लीगली भी ठीक नहीं है कि आप पैसे दे के हैं। हाँ, अगर आपने किसी लॉयर को या किसी मिडल जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज वगैरह है उनको आपने को 500,000 पाउंड दिया उनकी फ़ी, ये समझ में आती है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि वो 20,000 पाउंड दिया तो उसने पहले दिन ही गलत किया है, अब उसका रिकवर कब होना है ये तो उसकी लाख के ऊपर है कि रिकवर होता है या नहीं होता। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब, जैसे उन्होंने बताया नईम साहब ने, ये प्रॉब्लम यही है कि जब बरतानिया वो आते हैं तो जिन लोगों ने पैसे लिए होते हैं वो कुछ अर्से के बाद गायब हो जाते हैं। जो जेन्युइन अदारे हैं जिसमें बूपा है या नाफिल हेल्थ वाले या दूसरे हैं, वो तो जेन्युइनली रिक्रूट कर रहे हैं, उनको तो बंदे चाहिए। वो तो मेरे बहुत सारे जो क्लाइंट है वो केयर रन करते हैं, वो जेन्युइनली लोगों को देख रहे होते हैं, लेकिन वो उनकी कोशिश है कि वो फिलिपाइंस या नाइजीरिया ये साइड से लोगों को लेके आए क्योंकि वो लोग काम करना चाहते हैं। हमारे लोगों का प्रॉब्लम ये है कि आना तो वो केयर होम के वर्क वीज़े पे है, लेकिन वो चाहते नहीं है कि वहाँ पे काम करें क्योंकि उनकी ट्रेनिंग नहीं है, उनकी स्किल्स नहीं है, उनको पता नहीं है। सो मेरा ख्याल है कि ये 20,000 पाउंड जो खर्च कर रहे हैं ये बहुत गलत कर रहे हैं। ये अपने माँ बाप के पैसे या अपने प्लॉट या मकान ये चीजें बेच के यहाँ पे आ रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। इनको बिल्कुल यहाँ पे नहीं आना चाहिए।
सिर्फ ये काम करने के लिए। इससे बेहतर पाकिस्तान में वो कारोबार करें, अगर उधर नहीं कर सकते मिडिल ईस्ट में या किसी ऐसे मुल्क में कारोबार की नीयत से आए ताकि उसको अच्छे तरीके से जो है ना अपनी वो पैसे को उसको यूटिलाइज कर सके। सो जो 20,000 पाउंड दे के आना है, मैं फिर आपकी टीवी के साथ साथ रहूंगा, काम ना करें। ये एक तो वैसे ही इलीगल है, वैसे ही जुर्म है, उसके बाद आगे फिर ये तवक्को रखने के पैसे पूरे हो जाएंगे। ये बिल्कुल शॉर्टकट से पैसे पूरे किसी के हो भी सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के नहीं भी होंगे और फिर उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बाकी रह की बात देखें, आप बात हो रही थी कि जो यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं वो पढ़ते काम है और ये करते हैं। देखिए जो मिडिल ईस्ट जो हमारे लोग हैं, जो पाकिस्तान के जो मीडियाकर लोग हैं, उनका ख्वाब ही होता है। जैसे मैं अपनी मिसाल भी देता हूँ कि आप आए पहले डिग्री कंप्लीट करें, जैसे तैसे करके भी उसको करें, पार्ट टाइम जॉब करें। पूरी दुनिया में स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो पार्ट टाइम जॉब करें, डिग्री कंप्लीट करें, उसके बाद पोस्ट स्टडी वर्क यहाँ पे दिया हुआ है 2 साल का, उस पर आप काम करें। आप अपने जो अपने पैसे आपने लगाए अपनी एजुकेशन उसको पूरे करें, फिर उसके बाद वर्क परमिट और स्किल आपको उतनी आपकी हो जाएगी कि आपको यहाँ पे जो लोग मौजूद है वही आपको रखना चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी रेस्टोरेंट के मैनेजर है तो वो यही कहेंगे कि इस बंदे को हम एम्प्लॉय कर लें। तो साल दो मेरी अपनी फर्म में लोग हैं जिनको हमने वर्क परमिट दिए, क्योंकि वहाँ पे आए, उन्होंने अपनी स्किल्स ली, LLM किया, उसके बाद उन्होंने क्वालिफिकेशन ली, ट्रेनिंग्स ली, उसके बाद इस काबिल हो गए कि वहाँ के सिस्टम को समझ सके और किसी काबिल बन सके। तो मुझे लगता है कि जो शॉर्टकट का रास्ता है उसकी लेने की बजाय जो प्रॉपर वे है, डिग्री कंप्लीट करें और कोशिश करें कि अंडर ग्रेजुएट वीजे में यहाँ पे ना आए। उसकी वजह ये है कि 3 साल आपको पढ़ना पड़ेगा, फीसें देनी पड़ेंगी। उससे बेहतर ये है कि आप पाकिस्तान, इंडिया, जिधर से भी है उधर रहें, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, मास्टर डिग्री के लिए यहाँ पे आए, ताकि आपको सिर्फ 1 साल की फीसें देनी पड़े, उसके बाद 2 साल का भी यहाँ पे एक्सपीरियंस लें। उसके बाद आप अपने मुल्क वापस आना चाहे तो चले जाए, अगर यहाँ पे आपको वर्क परमिट मिल जाता है तो यहाँ पे आप उसमें मूव हो जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अमानत साहब, ये बताइएगा जो स्टूडेंट्स आते हैं बरतानिया में, जो जिस तरह अभी जिक्र किया कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए 3 साल पढ़ना भी है, फीसें भी देनी हैं, मसाइल किस किस्म के होते हैं उन्हें? बात तो ये है कि सबसे बड़ा कल्चर शॉक इसको कहते हैं। कल्चर शॉक ये होता है कि पाकिस्तान का और डिफरेंट कंट्रीज का अपना एक सिस्टम है। जब बंदा यूके में आता है तो यहाँ इंटायरली डिफरेंट सिस्टम है, जिसमें बच्चे के लिए एक कल्चर शॉक होता है। दूसरा ये है कि यहाँ पर वो ये समझता है कि जब वो आएगा तो पता नहीं कितना कोई आसान काम है, यहाँ पर लाइफ इतनी इजी है, उसे काम करना है और वो काफी मुश्किलात का सामना करता है। अब इस कंट्री में जो अकोमोडेशन के प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज्यादा है। जब बंदा आता है तो वो समझता है कि अकोमोडेशन आसानी से मिल जाएगी। कई दफा यहाँ पर ऐसा भी होता है कि बंदा एयरपोर्ट पे बैठा हुआ है और कॉल आ रही है कि मैं जहाँ जाना चाहता हूँ मैं पहुँच नहीं पा रहा। तो फिर जब वो एजुकेशन सिस्टम में आता है, अगर तो वो एजुकेशन सिस्टम में वाकई अगर उसने वो A-लेवल किया हुआ है या उसकी एक अच्छी सोच है कि उसने यहाँ पर डिग्री कंप्लीट करनी है, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बात आपको ज़हन में रखनी चाहिए हमारे आम आवाम के लिए कि पाकिस्तान इज नॉट अंडर ग्रेजुएट कंट्री। यहाँ पाकिस्तान से जो ज्यादातर लोग आते हैं वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आते हैं, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन यूके में सिर्फ 1 साल की होती है और अंडर ग्रेजुएट 3 से 4 साल। कई दफा अगर आपकी क्वालिफिकेशन अप टू द मार्क नहीं है तो आपको एक फाउंडेशन क्लियर भी करना पड़ता है। और बहुत ज्यादा लोग जो है वो अपनी क्वालिफिकेशन को मुकम्मल किए बगैर छोड़ देते हैं। बिल्कुल रिजवान सर जो कह रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ आ गए हैं तो आप मुश्किलात का सामना करें, पढ़ें, कोशिश करें, पार्ट टाइम जॉब करें और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इस सिस्टम में अपने आप को शामिल कर लेंगे। और एक वक्त आएगा कि जब आप अपनी डिग्री को कंप्लीट कर लेते हैं, अगर आप डिग्री कंप्लीट करते हैं 2 साल का वर्क परमिट है, अगर आप PhD करते हैं 3 साल का वर्क परमिट है और यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी कंपनी है जो आपको Tier 2 दे सकती है। तो अनफॉर्चुनेटली जो हमें अवेयरनेस फैलानी होती है वो नहीं फैला पाते और बहुत ज़्यादा जो एजेंट्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, वो लोगों को अच्छी तरह ट्रेन नहीं करते, उनको प्री डिपार्चर ब्रीफिंग नहीं देते, उनको ब्रिटिश काउंसिल में नहीं जाने देते, उन्हें डिफरेंट जो प्रोग्राम्स होते हैं वर्ल्ड वाइड उनको ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, उनको ज्वाइन नहीं करने देते, क्योंकि उसमें आपका एडमिशन फ्री है, आपकी हर चीज़ फ्री है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हैं तो आप फ्री दाखिला लें,
डायरेक्ट अप्लाई करें, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो जो हमारे बाज़ औक़ात कुछ एजेंट्स जो हैं 12-14 पाकिस्तान में, वो तो ठीक है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी जो सिर्फ पैसे लेके आपका दाखिला करवाते हैं और कहते हैं कि वंस यू गो देयर एवरीथिंग विल बी गुड। तो इस चीज़ के कला कमा की ज़रूरत है, इसको कर्टेल करने की ज़रूरत है, ताकि स्टूडेंट्स को पता हो कि वो किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं और वहाँ पर वो जाकर क्या करेंगे। कई दफ़ा स्टूडेंट्स को जब वो कहते हैं कि आप सेंट्रल लंदन से 40 मिनट में वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन जब एक बंदा हॉन्सलो में रह रहा होता है तो उसे ये नहीं पता चलता कि सेंट्रल लंदन में पहुँचने के लिए मुझे 1 घंटा चाहिए, और फिर अगर मैंने ल्यूटन या किसी और बर्मिंघम या कहीं और जाना है तो इट विल टेक सम टाइम। तो ये जो डिपार्चर ब्रीफिंग्स हैं और दाखिला लेने से पहले की जो सारी बातें हैं, वो अगर अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स को बताई जाए तो उनके जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आवान साहब, बाज़ लोग तो फेलोशिप्स के लिए जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्पॉन्सर होती हैं किसी न किसी इदारे की तरफ से, लेकिन कुछ लोग सेल्फ फाइनेंस पे डिप्लोमा कोर्सेज़ के लिए या शॉर्ट कोर्सेज़ के लिए जाते हैं बरतानिया। अब जो ऐसे लोग आ रहे हैं, इनका नेचर ऑफ वीज़ा क्या होती है, इनको काम करने की किस हद तक छूट होती है, और इसमें आप समझते हैं कि ये अगर आपने काम की नीयत से ही जाना है और आपको वीज़ा चाहिए तो ये एक बेहतर ऑप्शन नहीं है? बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखें, कभी रिलैक्सेशन आ जाती है ना वीज़ों के अंदर, तो उस वक्त काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर जो है वो स्टूडेंट जेन्युइन तो आते ही आते हैं, बहुत बड़ी तादाद के अंदर ज़ाहिर है आला तलीम के लिए यहाँ पर आते हैं। बहुत सारे वालिदैन का सपना होता है कि उनके बच्चे आला तलीम हासिल करें, लेकिन इस आड़ के अंदर बहुत सारे कुछ जो हमारे एजेंट माफिया है ना, माशाल्लाह वो भी ऐसा करते हैं कि वो स्टूडेंट वीज़ा की आड़ के अंदर कुछ ऐसे लोगों को भी बरतानिया भेजते हैं जिनका मकसद शायद सिर्फ यहाँ पर कहने के इकोनॉमिक माइग्रेट होते हैं, और यहाँ पर उनका बेसिक पर्पस जो है वो शायद पैसे कमाना होता है। तो वो फिर यहाँ पर आकर स्टूडेंट वीज़े पे आने के बाद वो ऐसा रास्ता तलाश करते हैं कि उनकी तलीम से ज़रा जान छूट जाए और वो यहाँ पर जो है वो काम करके अपने जो फैमिली है या उनको पेट पाल सके। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है वो लेकिन जो बरतानी होम ऑफिस है, बरतानी हुकूमत है, उन्होंने जो स्टूडेंट वीज़ा है उसके अंदर 20 घंटे अलाउ किया होता है कि वो 20 घंटे लीगली वर्क कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है वो इस रिलैक्सेशन का फ़ायदा उठाकर कुछ घंटे ज़्यादा भी काम कर लेते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर आप स्पॉट ऑन हो जाए तो फिर आपको यह जो है आपका वीज़ा भी कैंसिल हो सकता है और आपको सजा भी होती है। लेकिन वहाँ पर जब ये जो एजेंट्स वगैरह हैं, ये जो कंसल्टेंट हैं एजुकेशन के, जब वो ऐसे स्टूडेंट्स को वीज़े के लिए ऑफ़र करते हैं तो शायद वो सारी बातें नहीं बता दे, जिसका भी अमानत साहब बता रहे थे कि स्टूडेंट्स को अगर कुछ दिन लंदन आना है तो उसको जो लंदन के करीब सिटी है वहाँ का वीज़ा दे दिया जाता है और उसको जो है वो वहाँ पर भेज दिया जाता है, और वो फिर वहाँ पर आकर जो है वो उनके लिए परेशानी का बाइस बनते हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है ना, मेरे ख्याल से जो भी स्टूडेंट वीज़ा लेना चाहे उसे मुकम्मल तौर पर जो है वो आगाही करने के बाद ही जो है अपना वीज़ा प्रोसेस कराना चाहिए। जी ठीक है। अच्छा, मैं सुलारिया साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। एक तो ज़रा सजेस्ट करें जो लोग स्टूडेंट वीज़ा पे आ चुके हैं, इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और उन्हें ऐसी ही प्रॉब्लम का सामना है जिसका गुलाम हसन अवान साहब ने जिक्र किया, अमानत अली अंजुम साहब ने जिक्र किया, तो उनको अब करना क्या चाहिए? इनके जहन में ये ख्याल था कि वो डिग्री नहीं करेंगे या स्विच कर देंगे, तो उनको फौरी तौर पर इस ख्याल को निकालना है और सबसे पहले उन्होंने उस डिग्री को कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। और अगर इनके डिपेंडेंट अभी तक नहीं आए हुए तो उनको बुला लेना चाहिए, ताकि जब वो कल को पोस्ट स्टडी वर्क पे जाए तो उनके साथ ही स्विच करके ले जाए। उसके बाद अगर भी किसी बंदे को ड्रॉप आउट हो गया, यूनिवर्सिटी ने उनको जो है वो आगे नहीं लेके जाना चाह रहे, तो उनके लिए ऑप्शन मौजूद है कि वो यहाँ से वर्क परमिट अगर लेते हैं तो वो आउट ऑफ कंट्री का जो है वो COS लें और उसके बाद जाके वहाँ से एंट्री क्लियरेंस करा के वापस आ सकते हैं। और उसके साथ साथ अभी तक जो पाबंदी लगी है वो स्टूडेंट्स पे लगी है स्विच करने की, उनके स्पाउसेस पे नहीं लगी।
उनके स्पाउसेस अगर उनको वर्क परमिट मिलता है यहाँ पे स्विच करने के लिए तो वो बिल्कुल कर सकते हैं, और बाद में जो स्टूडेंट है ये भी उस पर स्विच कर जाएंगे उनके डिपेंडेंट के तौर पर। ये अच्छा, तो ये सलारिया साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ज़रा इसमें बता दें कि एक शख्स जो स्टूडेंट वीज़ा पे मौजूद है और उसके डिपेंडेंट्स का वीज़ा स्टेटस क्या होगा? वो तो स्टूडेंट डिपेंडेंट है ना, लेकिन स्टूडेंट डिपेंडेंट जो होता है फुल टाइम काम भी कर सकता है, वो अपनी जिंदगी गुजार सकता है, बिजनेस नहीं करते वो, लेकिन फुल टाइम वो काम कर सकता है। इसी तरह वो अगर उनको वर्क परमिट मिल जाता है अपने काम जिस जगह पे वो काम कर रहे हैं उसी जगह से किसी और जगह से वहाँ पे उनका इंटरव्यू सक्सेसफुल हो जाता है और एम्प्लॉयर उनको वर्क परमिट दे देता है, तो वो स्विच कर सकते हैं एज ए स्किल्ड वर्कर। और जब वो स्विच करेंगे एज स्किल्ड वर्कर तो ऑब्वियसली जो स्टूडेंट होगा वो उनका डिपेंडेंट बन सकता है। तो ये इसमें कोई मसला नहीं है। अभी ये मतलब इतना ज्यादा इसमें क्योस हो गया या इतने ज्यादा इसमें लोग परेशान हो गए, बेसिक मकसद सिर्फ और सिर्फ स्कीम का था या सख्ती का था कि लोग यूनिवर्सिटीज में वापस आए और अपनी डिग्री कंप्लीट करें। अगर किसी वजह से आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई तो आपको वर्क परमिट मिल गया है तो आप उसको एंट्री ग्रेस के जरिए वापस आ सकते हैं इस मुल्क में, कोई इतना बड़ा मसला नहीं। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा अमानत अली अंजुम साहब, आप क्या कहेंगे, क्योंकि जो आप इस सारे सिस्टम को भी बेहतर समझते हैं, फ़र्क क्या है जो मकामी स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स इन हमारे ममालिक से जाते हैं या साउथ एशियन कंट्रीज़ से जाते हैं, जब हम उनके एकेडमिक नंबर्स को देखते हैं, ग्रेड्स को देखते हैं, तो कौन सा रीजन है जो लीड कर रहा होता है और उसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि देखें, सबसे पहले ये इस बात को समझना है कि पाकिस्तान जो है, जब हम यूके सिस्टम को देखते हैं तो यूके में GCSE 11 इयर्स और A लेवल 13 इयर्स और फिर आप यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। तो पाकिस्तान और बहुत से कंट्रीज जो हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो यूके में आते हैं। और अगर आप देखें तो जो टॉप 10 यूके यूनिवर्सिटीज हैं, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, UCL, किंग्स, इंपीरियल, मैनचेस्टर, क्वींस, बेलफास्ट, इसमें पाकिस्तान और इंडिया और दूसरे कंट्रीज की एक बड़ी तादाद मौजूद होती है। जब आप यूके के स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो यूके के बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो GCSE पास नहीं कर पाते और उनके लिए आगे जाना इंतहाई मुश्किल होता है। अगर आप मास्टर लेवल पे किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, आई हैव बीन टू सो मेनी यूनिवर्सिटीज, उनके जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें जब वो इनवाइट करते हैं तो मैं जाकर देखता हूँ तो कई दफ़ा यूनिवर्सिटी ऑफ सरे में मैं था तो मास्टर प्रोग्राम में ब्रिटिश एक भी स्टूडेंट नहीं था एक क्लास में मैं जब गया। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ नर्स, GI के और बड़े बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से बहुत अच्छे स्टूडेंट्स आते हैं। यहाँ पर जो है अगर आप देखें जो फ्रीडम है GCSE लेवल तक, वहाँ पर बेतहाशा लोग जो हैं वो फेल हो जाते हैं और A लेवल भी नहीं कर पाते। ये अलग बात है कि उनका एक्सेंट और उनकी जो इंग्लिश है वो अच्छी होती है जिसकी वजह से उनके पास डिफरेंट दूसरी अपॉर्चुनिटीज। हमारे यहाँ से जो लोग दूसरे आते हैं उनके लिए भी आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से ये मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा जब कॉल्स आती हैं कि मैंने मास्टर नहीं किया, सिर्फ एक मास्टर जो होता है सिर्फ 9 मंथ में आप कंप्लीट कर लेते हैं, आप लीगल होते हैं, पोस्ट स्टडी वर्क अप्लाई करते हैं और पोस्ट स्टडी वर्क जब आपका आ जाता है तो आप अपने डिपेंडेंट्स को नहीं ला सकते। इसलिए जब आप स्टूडेंट हैं तो वहाँ पर ही अपने डिपेंडेंट्स को, अगर आपके 4 माह रहते हैं, 5 माह रहते हैं, तो आप अपने डिपेंडेंट्स को ला सकते हैं। और जब आपके पास पोस्ट स्टडी वर्क ग्रेजुएट रूट पे आप चले जाएंगे, वर्क परमिट आपको 2 साल का मिल जाएगा, तो उससे आप अपने डिपेंडेंट्स को नहीं ला सकते। और उसके बाद आपके जो चांसेस हैं जब आप ग्रेजुएट रूट पे चले जाते हैं तो यहाँ पर बहुत आपके लिए आसानी हो जाती है, आप फुल टाइम काम कर सकते हैं और आपके जो रियल मसले मसाइल हैं वो हो जाते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान और दूसरे कंट्रीज से बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट्स आते हैं और अच्छी फैकल्टीज में अच्छे सब्जेक्ट्स के साथ आते हैं। तो जो रशीद सुमित कह रहा है कि अभी ये जो डिग्री का प्रॉब्लम है वो भी यही है कि जब आप बिजनेस के लिए आते हैं और बिजनेस के बाद आपके पास तो कोई अच्छा फ्यूचर नहीं होता, कोशिश करें आप प्रोफेशनल डिग्रीज में आए, अकाउंटेंसी में आए, लॉ में आए और साइंस और स्टेट के कोर्सेज में आए, ताकि आप अपने मुल्क और अपने खानदान के लिए अपना एक नाम बना सकें। जी बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया अमानत अली अंजुम साहब, सलारिया साहब, गुलाम हुसैन अवान साहब और रिजवाना महमूद साहिबा। आपका आज के प्रोग्राम से इतना ही। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।